प्रीति शेखर जी, देते हैं आपके नेता, बड़े नेता। प्रीति जी, ठीक है श्वेता जी, जाने दे या ना जाने दे, बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है। प्रीति जी, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है। निगत अब्बास जी कह रहे हैं कि आप कितनी भी बातें कर लें, लेकिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है। आपका है। देखिए, महिलाओं के खिलाफ वैसे ही अपराध बढ़े हैं जैसे कि कई सारे अधिकांश जगह पर जो अपहरण के जो केस जो आ रहे हैं वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं लोग जो बालिग लड़के लड़कियां होते हैं वो एक दूसरे के शादी के बंधन में बंधने के लिए जाते हैं। होम मिनिस्टर ने तो अभी ये कह दिया, गृह मंत्री ने तो कह दिया छोटे मोटे होते रहते हैं, छोटी मोटी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, महिलाओं के आपको छोटी छोटी घटनाएं कहते हैं। महिलाओं को जस्टिफाई कर रही है, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को जस्टिफाई कर रही है। छोटी मोटी घटना बताया है, ये कह रहा है, नहीं सिर्फ बोल ये कह रहे हैं कि जो बच्चे भाग जाते हैं प्रेम प्रसंग में, उसके कारण ये मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये कैसी बात की जा रही है? शांत कराइए तभी मैं पूरा बिहार देख रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है बोलिए आप। नहीं नहीं नहीं, आप लोग पहले बोलिए। अकरम साहब एक मिनट रुक जाइए। अकरम साहब एक मिनट। जो भी प्रीति जी, कोई भी अपराध सुनियोजित या संगठित अपराध आज बिहार में नहीं हो रहे हैं, लेकिन पहले का जो बिहार था, जो जंगल राज की संज्ञा जिसे दी गई थी, वहां पर संगठित अपराध थे। 59 की बड़े से बड़े नरसंहार हुए थे। बातें लक्ष्मणपुर बातें की घटना को कोई भूला नहीं है, कैसे महादलितों की हत्या की गई। चंपा भी हमारी बहन ने अभी याद दिलाया। सिर्फ चंपा विश्वास नाम मात्र एक इकलौती नाम नहीं है, बल्कि ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं जिनके साथ अपराध हुए, बलात्कार हुए, उनके साथ व्यभिचार हुए, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा ये लोग नहीं देंगे। आज जब 2005 से लेकर लगातार 2025 की बात करें हम, तो महिलाएं यदि इतना ही घबराती रहती है अगर एनडीए सरकार से, तो उनका वोट प्रतिशत एनडीए के पक्ष में नहीं आता हुआ दिखता। आज तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि मैं एक मिनट में बात को सुन लीजिए, मैंने सबकी बातों को इतने धैर्य से सुना, मुझे 1 मिनट का समय दिया जाए। सवाल है, एक ही सवाल है, आप महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं, आपने सवालों के जवाब तो नहीं, सुनिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में दहेज हिंसा में बिहार मैडम टॉप करता है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकार के आंकड़े हैं। आप कुछ भी बोलिए, सरकारी आंकड़ों को मत झुठलाइएगा। पूरे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में दहेज हिंसा में बिहार टॉप पे क्यों है? आपके बकबक करने से अब हम लोग सुनते रहे, आपके समय में हम चुप हो जाएं और हमारे समय आप बोलते जाइए, यही तो प्रोटोकॉल है। शायद यही सीख कर आई हैं आप। सुनिए धैर्यपूर्वक, बिहार में जो रोजगार की बात कर रही है ना आप महिलाओं के, आपका शिष्टाचार बहुत बढ़िया लगा हमें, आपका शिष्टाचार बिहार की जनता को भी बहुत बढ़िया लगा है मैडम। लेकिन बिहार में हमारी सरकार जो यहाँ मैडम, मैं मेरे पास की डाटा की नहीं, मैं जो एनसीआरबी का डेटा है, जो सरकारी डेटा है वो बोल रही हूँ। 1 करोड़ कानों से रुई निकाल दो मैडम, मैं अपने पर्सनल डेटा घर पे नहीं बनाई हूँ बैठ के। मुझे बताइए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में दहेज हिंसा में बिहार टॉप पर क्यों है? फिर 2 लाख रुपए उनको मिलेंगे। ये हमारी सरकार सिर्फ वादे नहीं करती, अपने स्पष्ट इरादों के साथ उसको धरातल पर उतारती है। प्रीति जी, हमारे जो प्रवक्ता साथी जो महागठबंधन के बैठे प्रीति जी, एक बार अकरम साहब मैं आ रहा हूँ। प्रीति जी, मुझे एक बात, प्रीति जी दिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे प्रीति जी, मेरी बात तो सुनिए। प्रीति जी, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन चुनाव से चंद दिनों पहले 1 करोड़ 41 लाख महिलाओं को 10,000 देने की याद आई। आप 20 साल से सत्ता में है भाई, अगर ये पैसा आपने 2020 में आते ही दे दिया होता, अब तक कई एंटरप्रेन्योर बन चुकी होती, कई का स्वरोजगार खड़ा होता, एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की मुहिम शुरू हो जाती बिहार में, और बिहार से पूरा देश, बिहार एक एग्जाम्पल बन जाता, एक केंद्र बन जाता, बिहार से इंस्पायर होकर बाकी महिलाएं काम करती। अब आप चुनाव से चंद दिन पहले सबको 10,000 रुपए दे रही है, यहां तक कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में भी राशि जारी है जिसपे ऑब्जेक्शन उठ रहा है। तो आपसे सवाल तो पूछे जाएंगे, ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे बहुत खेद है कि शायद
पूरी जानकारी नहीं है। हमारे बिहार में महिलाओं को महिला उद्यमी योजना के माध्यम से 10-10 लाख रुपए भी मिला है, जिसमें 5 लाख रुपए की सब्सिडी और 5 लाख रुपए उनको यूं ही मिला है, उसके लिए कोई पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं अपना उद्यम चला रही हैं। दूसरी बात, जो भी जीविका के माध्यम से यहाँ पर स्वयं सहायता समूह है या यहाँ पर जितने जो शहरी निकाय क्षेत्र में डे एनयूएलएम चलता है, यहाँ पर महिलाओं को रिवॉल्विंग फंड दिया जा रहा है, कई वर्षों से दिया जा रहा है। आज एक वन शॉट डील नहीं है कि 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे और महिलाओं का बट वो कर्ज के शिकंजे में तो फंसी हुई है ना, कर्ज के शिकंजे में तो फंसी हुई है, कर रही है वो कर्ज के शिकंजे में तो फंसी हुई है। बिल्कुल नहीं फंसी हुई है, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। मैं बताती हूँ, आप बिहार की जो बहनें हैं उनको अच्छी से पता है, वो बोलना नहीं चाहती कैमरे पर, लेकिन जो यहाँ की सच्चाई जानती है उनको पता है। प्रीति जी, मैंने आपकी बात सुन ली है। अकरम साहब बहुत देर से हमारे साथ बने हुए, ऐसा ना हो कि अकरम साहब को लगे सारी महिलाएं हैं और मैं पीछे रह गया। अकरम साहब, मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि हम वही वादे करें जिनको हम पूरा कर सकते हैं। आ रहा हूं, निगत जी पे आ रहा हूं। अकरम साहब, सिर्फ वही चलने के लिए तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। बताइए, तो आपको भी लगता है ना वही वादे करने चाहिए जो हम प्रैक्टिकली पॉसिबल कर सकते हैं, जो हमारे दायरे में हो। साहब, ये डेस्परेशन चुनाव जीतने का कि कुछ भी वादे कर लो, बस हमें चुनाव जीतना है, सत्ता हासिल करनी है, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, ये नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी जवाब देना चाहूंगा। आप जिस 10,000 रुपए जिस तरह से घूस के नाम पर अपमानित करके हमारी बहनों को दिया जा रहा है, हमारी माओं को, ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरी बात, जो आपने अभी भाजपा के प्रवक्ता साथी कह रहे थे 10 लाख और 5 लाख रुपया दिया गया, तो हमको मेरे जहन में वो गीत याद आने लगा कि बिना बाप का बच्चा हाँ जी, क्या तुमने देखा हाँ जी, हमने देखा हाँ जी, तो सब कुछ हाँ जी चल रहा है। कहाँ दिया जा रहा है? मैं तो बिहार में हूँ भैया, हम तो यहीं से हैं। हमरा घरवा में, हमरा गांव में, हमरा जिला में तो नहीं मिल रहा किसी को, और हमरा यहाँ ग्रामीण में तो केकरों को नहीं मिल रहा है। तो ये मिल किसको रहा है? केकर मिल रहा लो? कौन ले रहा लो? 5 लाख और 10 लाख महिलाएं के दे रहा ली तू? कहीं ना हो रहा लो, सब झूठ बात है। अभी मेरी जदयू के प्रवक्ता ने शिल्पी जैन का मामला का, रमेश भट्ट, अरे ना मिल रहा लो, हमरा मगध में तो एको घर में ना मिल रहा लो, बोले थे तोरे थोड़े मान ले वो, तो कहाँ मिल रहा लो 5 लाख रुपया? अगर खाली बाजा की बात है 10 लाख रुपया अगर खाली बाजा की बात है तो हां उतना नहीं भेटे था। हमरा तो सब के भेट रहा है, हमरा तो सब महिला सुरक्षित महसूस कर रहा है, हमरा तो सब चल रहा है महिला पुलिस कर्मी जगह। शिल्पी जैन का मामला अभी जदयू की प्रवक्ता उठा रही थी, मैं ये बात बताना चाहता हूं, उसी शिल्पी जैन बलात्कार हत्याकांड में जो व्यक्ति अभियुक्त था, राकेश कुमार मौर्य और सम्राट चौधरी, आज बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। साधु यादव ने डीएनए टेस्ट करवाने से मना क्यों किया था? साधु यादव ने डीएनए टेस्ट करवाने से मना क्यों किया था? 10,000 रुपए चुनाव जो बात है तो भूल गए थे। गलत बात इन्वेस्टिगेशन टीम को क्यों कोऑपरेट नहीं किया था? गलत झूठी बातों को बोला, और क्या जल्दबाजी थी? 10 बार नाम बदलने वाले लोग अपना नहीं होता है, क्या जल्दबाजी क्या थी? नहीं दे सकने वाले लोग, राकेश कुमार मौर्य और सम्राट चौधरी, शिल्पी जैन का अभियुक्त के नहीं जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आपको जवाब देना होगा। राकेश कुमार था, सम्राट चौधरी नहीं थे, आपको मालूम नहीं है, आपका पार्टी धर्म आपकी भाई है, पहले जानकारी ले लीजिए। हम लोग ईमानदार राजनीति बोलने से नहीं होता है, आरोप लगाने से नहीं मालूम है राकेश कुमार मौर्य और सम्राट चौधरी कौन है? जिसको डेड इकोनॉमी बोला गया था। चौधरी ने कौन है भाई? सीबीआई के जांच में अभियुक्त है, आपको कहने से जिस कार्यभार को संभाला है उसके लिए कोर्ट का राकेश चक्कर कुमार मौर्य कौन है बता दीजिए, और सम्राट चौधरी बन जाते हैं। आप बताइए, आपको जवाब देना होगा, आपको हमें बोलने की आपको जवाब देना होगा। 10 साल में उम्र में अंतर आ जाता है, एफिडेविट में गड़बड़ी करते हो, हलफनामा झूठा पेश करते हो, कोई आरोप सच्चा दिया है ना, आपने तो सच्चा दिया है। चेक कर लीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। 27 मैटर में आपके ऊपर एलिगेशन है, उनके ऊपर जितने संगीन मुकदमे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए। चलिए, मेरे पास समय समाप्त हो गया। मुझे लगता है ललन सिंह ने ये भी जांच का विषय होना चाहिए। अकरम साहब, जब आप सत्ता में आएंगे तो जाहिर है इसकी भी जांच करिएगा कि असली राकेश कुमार कौन था, अगर इसमें अगर किसी को शक है। बहरहाल, आप चारों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं
कि अगर केवल 2 स्कीम की बात करूं मैं महागठबंधन की, एक, हर परिवार को नौकरी देना, उसके लिए सालाना 9 लाख करोड़ की जरूरत है, और दूसरा जो 14 तारीख को वो 30,000 देने की बात कर रहे हैं, उसके लिए 1,08,000 करोड़ की जरूरत है। यानी ये 2 पर्टिकुलर स्कीम के लिए 1 साल के भीतर 10,08,000 करोड़ की जरूरत है। ये जनता के ऊपर फैसला करते हैं, क्योंकि जो 10,000 एनडीए ने भी दिए हैं, इन्होंने भी 14-15,000 करोड़ रुपए दिए हैं अभी तक। 2 लाख ये कैसे देंगे ये भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे समझदार है बिहार की मातृशक्ति। जाहिर है वो जो फैसला करेगी, राज तिलक जिसका करेगी, वो सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।